अगर हम सभी फसलों जिसमें दूध, फल, सब्जी को जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान जा रहा है। अब इन सवालों को लेकर के मैं सरकार के स्तर पे भी प्रयास किया था और आज विधायक के रूप में मैं निजी बिल विधानसभा में पेश कर चुका हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस पर जरूर सार्थक बहस होगा और बिहार में नया कृषि कानून आएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं, तो उनसे ही यह अपील की जाएगी कि नहीं, इस कानून को आप पूरा करवाने में सहयोग करें। गवर्नमेंट में जाना चाहिए कि मुझे बुलाया ही नहीं जाता था, मैं कोई बाइकआउट नहीं करता था बैठक का, मुझे बुलाया ही नहीं जाता। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में 44 साल के बाद कोई जो बिल है वो प्राइवेट बिल लाया जा रहा है, वो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ला रहे हैं। क्या कुछ जरूरत आ पड़ा इस बिल का? आप बिल को देखने की पृष्ठभूमि में जाइए तो पृष्ठभूमि यह है कि 2006 कृषि मंडी कानून खत्म होने के बाद इस राज्य को मूल्य के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर बिहार के किसानों को 90,000 करोड़ रुपए केवल धान और गेहूं के फसलों में नुकसान हो रहा है। अगर हम सभी फसलों जिसमें दूध, फल, सब्जी को जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान जा रहा है। तो इतने बड़े नुकसान के बाद और जो देश के जानी मानी जो संस्थाएं हैं, जो एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आप देख लीजिए या मंगला राय के नेतृत्व में बना हुआ कृषि रोड मैप देख लीजिए, ये सभी लोग महसूस करते हैं कि बिहार में एक मंडी कानून होना चाहिए जिससे किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित हो। अब इन सवालों को लेकर के मैं सरकार के स्तर पे भी प्रयास किया था और आज विधायक के रूप में मैं निजी बिल विधानसभा में पेश कर चुका हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस पर जरूर सार्थक बहस होगा और बिहार में नया कृषि कानून आएगा। पुराने कृषि बिल और इसमें क्या फर्क? इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। पुराने कानून और नए कानून में, पुराने कानून में केवल सरकार की भूमिका थी और चूंकि आर्थिक उदारीकरण के बाद इस देश में निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो निवेश कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इस कानून के जरिए मदद कर सकते हैं जिससे हमारी प्रगति दोगुनी रफ्तार हो जाए। जो बार बार लोग कहते हैं सिंगल इंजन, डबल इंजन, तो इसमें थोड़ा डबल इंजन की हम बात कर रहे हैं कि सरकार भी पैसा लगाए और निजी क्षेत्र में भी कोई काम करना चाहता है, लेकिन पूरी मंडी में एक साफ बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। यह मेरी मंशा है, यह कानून का मंशा है। आप कृषि मंत्री थे, उस समय भी इस चीज़ को जिक्र कर सकते थे। आप अगर मीडिया बंधु हैं तो हम तमाम बातें, हम मंत्री रहते ये सब बात बोले हैं और इस्तीफा देने के बाद भी बोल रहे हैं, और हम जब मंत्री नहीं थे तो विधायक के तौर पे भी हमने बोला है और इससे पहले जब मैं विधायक नहीं था तब भी यही बोलता था। अब ये सवाल ये है कि आप शायद उस अवसर के गवाह नहीं होंगे, ये सवाल आप कर रहे हैं मेरे से, नहीं तो मेरे तो सब लिखे हुए सवाल हैं, ये तो आपके चैनल पर चला हुआ सवाल है जो हम सब बातें हम बोल रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस बिल पे सहमत हो? माननीय मुख्यमंत्री जी को असहमत होने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी असहमत होते तो कृषि रोड मैप 2 जो उनके द्वारा बहुप्रचारित नीति है, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि कृषि कानून होना चाहिए, कृषि विपणन के लिए, खाद्यान्न के विपणन के लिए कानून होना चाहिए। ये 10 साल पहले उन्होंने बोला, तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वो असहमत हैं। अच्छा, पहले आप आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री थे और वर्तमान में भी जो कृषि मंत्री हैं वो आरजेडी कोटे से ही हैं, तो क्या लग रहा है सहमति? कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया में मंत्री की भूमिका बहुत सीमित होती है। सरकार की सर्वानुमति से कानून बनता है और सर्वानुमति आज के दिन में मुख्यमंत्री के स्तर पे न हो तो जल्दी कानून पास नहीं होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि बिहार के मुखिया हैं, तो उनसे ही यह अपील की जाएगी कि नहीं, इस कानून को आप पूरा करवाने में सहयोग करें। जब बैठक था उस समय आप बीच बैठक छोड़कर चले गए थे। हमने बैठक में, कैबिनेट के बैठक में मेरे ही मुख्यमंत्री जी से कोई विवाद नहीं हुआ था, मैं बैठक कोई उठ के नहीं गया था। सारे कार्यवाही प्रोसीडिंग में मेरे हस्ताक्षर हैं, देखा जा सकता है। अगर वहाँ तो वीडियोग्राफी नहीं होती है उस कैबिनेट की बैठकों का। अब कौन बाहर आके किसने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है और ना ही हम किसी के बात को खंडन करते हैं ना समर्थन करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि कृषि मंत्री आपके रहते भर में मुख्यमंत्री कई बार अधिकारियों को बुला लेते थे पर कृषि मंत्री नहीं उपस्थित होते थे। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि बिहार के किसी विभाग को समीक्षा के लिए कर सकते हैं और बैठकों में कौन अपेक्षित है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, यह मुख्यमंत्री का विवेक तय करता है।
मुझे किसी बैठकों में नहीं बुलाया गया था, इसीलिए मुझे जाने का कहाँ सवाल पैदा होता। और जहाँ हमको बैठकों में बुलाया गया वहाँ तो मैं उपस्थित था। आखिर कैबिनेट की बैठक में मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाता ही था, लेकिन कैबिनेट के बाहर जो बैठकें होती थी उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, तो मुझे इसका अफसोस भी नहीं है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन यह बात पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि मुझे बुलाया ही नहीं जाता था। मैं कोई बाइकआउट नहीं करता था बैठक का, मुझे बुलाया ही नहीं जाता था। अच्छा, क्यों नहीं बुलाया जाता? कोई तो अब ये सवाल उनसे आप पूछिएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप तमाम जगह घूम रहे हैं, अलग अलग राज्य जा रहे हैं, कृषि को देख रहे हैं, तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसा घूमना है? बिहार के किसानों के बीच में मैं थोड़ा बहुत ज़रूर घूमता था, कैमूर, रोहतास, बक्सर, लेकिन हम अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री के तौर पे मैं दरभंगा और भागलपुर गया था, समय कम मिला था मुझे। लेकिन अभी चूँकि हम लगातार देश के कई हिस्सों में मैंने जो घूमा और चर्चा किया, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कैसे उस बात को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम कल से यात्रा हम मोकामा टाल से शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा सीतामढ़ी कार्यक्रम 2 तय है। इसी बीच में विधानसभा का सत्र भी है, तो सत्र के बाद भी हमारी यात्रा फिर शुरू होगी। अच्छा, कितने विधायकों का समर्थन मिलेगा इस बिल? मुझे ये अनुमान है कि इस बिहार के 243 विधायकों का इसमें समर्थन मिलेगा। कोई व्यक्ति बिहार के किसानों के हित के खिलाफ खड़ा होगा, मुझे नहीं लगता। तो देखा, साफ तौर पे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि तमाम जो विधायक हैं उनका समर्थन हमें जरूर मिलेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।